हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कि क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। मीन जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कहाँ कहाँ पर फेल हो जाता है, उसके द्वारा एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कहाँ कहाँ पर वर्क नहीं करता है, तो आइए समझते हैं कहाँ कहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड है वो वर्क नहीं करता है, कहाँ कहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। तो देखिए सबसे पहला दे रखा है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस। समझते हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है। दीज आर्टिकल्स आर डिमांडेड ओनली बिकॉज देयर प्राइस आर वेरी हाई, दीज गुड्स परचेज बाय द रिचर पीपल। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो यहाँ पर काम नहीं करता है। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन मीन जो दिखावे की वस्तु होती है। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन या कहने का मतलब है कि ये जो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल में से एक सामान ही होता है, वस्तु होती है जिसकी कॉस्ट है वो हाई होती है। अब दे रखा है प्राइस आर वेरी हाई, इसके प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। सो इसकी जो डिमांड की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ रिचर पीपल के द्वारा डिमांड की जाती है कि इसको इसके प्राइस हाई होने की वजह से जो लो क्वालिटी है, जो कहते हैं पुअर क्वालिटी जो पीपल्स होते हैं, पुअर पीपल्स, वो इसको अचीव नहीं कर पाते हैं, उसको परचेज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड है वो हमारा फेल हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि डिमांड तो ओवरऑल सबके द्वारा किया जाता है, बट यहाँ पर ओनली रिचर पीपल के द्वारा इन चीज़ों को, प्रोडक्ट को खरीदा जाता है। तो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो वर्क नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा गिवन गुड्स। गिवन गुड्स समझते हैं। दो प्रकार के गुड्स हमने प्रीवियस वीडियो में अपने डिस्कशन किया था हम लोगों ने कि दो प्रकार के गुड्स होती हैं, एक नॉर्मल गुड्स होता है, एक हमारा होता है गिवन गुड्स, ठीक है ना, इन्फीरियर गुड्स। तो देखिए नॉर्मल गुड्स होते हैं वो हमारे दीज आर नॉट असेंशियल फॉर आवर लिविंग लाइफ, क्योंकि असेंशियल नहीं होते हमारे लिविंग लाइफ के लिए, बट वेयर एज द इन्फीरियर गुड्स आर असेंशियल फॉर आवर लाइफ। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, अ गिवन गुड्स इज अ लो इनकम। जो गिवन गुड्स होता है वो लो इनकम के लिए होता है, नॉन लग्जरियस होता है, मीन्स हाई क्वालिटी का नहीं होता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट डेट स्टैंडर्ड इकोनॉमिक एंड कंज्यूमर डिमांड थ्योरी, ठीक है ना। यहाँ नॉन लग्जरियस होता है। डिमांड फॉर अ गिवन गुड्स राइज व्हेन द प्राइस राइज एंड फॉल व्हेन द प्राइस फॉल। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि डिमांड फॉर गिवन गुड्स राइज, डिमांड है गिवन गुड्स के राइज करेंगे व्हेन द प्राइस राइज, प्राइस के बढ़ने पर। देखिए अजीब है कि नहीं, क्योंकि आप अभी तो हमने पढ़ा था कि डिमांड के साथ क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशन होता है, बट यहाँ पर तो पॉजिटिव बता रहा है। कैसे कि गिवन गुड्स के जो डिमांड है वो राइज हो रहा है, मीन्स डिमांड बढ़ रही है। कैसे, व्हेन, जब प्राइस राइज, प्राइस भी बढ़ रहे हैं तब, और डिमांड घटेगा जब प्राइस भी घटेगा। तो देखिए कैसे है, यहाँ कहने का मतलब है, इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट को कि गिवन गुड्स है, ये कैसे गुड्स हैं, एक हमारी असेंशियल कमोडिटीज है फॉर आवर लिविंग लाइफ। अब जब लिविंग लाइफ के लिए कोई प्रोडक्ट असेंशियल होता है तो जब उसके यदि प्राइस बढ़ भी जाते हैं तो लोग डिमांड ज़्यादा ही करेंगे कि नहीं करेंगे, मीन्स डिमांड करेंगे ही, ठीक है। जैसे हम करंट सिचुएशन लेते हैं, जो हमारा ईडेबल ऑयल है वो 180 रुपीज़ लीटर है, ठीक है। वो पहले कितना था, लगभग 90-100 के करीब था, अब जस्ट डबल है हमारा, ठीक है, जस्ट डबल है। तो लोग उसको, ये तो नहीं है कि डिमांड उसकी कर ही नहीं रहे, डिमांड कम हो गई, डिमांड कम तो हुई नहीं। हाँ, लोगों ने कंजप्शन जरूर कम कर दिया है थोड़ा बहुत, बट डिमांड लोगों की उतनी ही है, डिमांड बढ़ी ही है। कैसे, देखिए तो इसका कहने का मतलब प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि ये हमारी असेंशियल कमोडिटीज है, ठीक है ना। और प्राइस घटेंगे तो डिमांड भी घटेगी। अब देखिए ये कैसे है कि प्राइस घट गए तो डिमांड फॉल हो गई, तो भाई प्राइस घटने पर तो डिमांड बढ़नी चाहिए। यहाँ मतलब है जब प्राइस कम हो जाएंगे तो सीधी बात है लोग इसको क्यों खरीदेंगे, गिवन गुड्स को, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो लोग नॉर्मल गुड्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि जब लोगों की इनकम ज़्यादा हो जाती है तो वो लोग बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स को प्रेफर ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा गिवन गुड्स का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो वर्क नहीं करता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड हमारा कहता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी, बट यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन को शो करता है। देन आता है हमारा लास्ट इमरजेंसी। इन अ केस ऑफ इमरजेंसी लाइक वॉर, फ्लड, ड्रॉट, द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड। यहाँ है इमरजेंसी के केस में, लड़ाई के झगड़े में, मीन्स वॉर के में, फ्लड, बाढ़ के, सूखापन, इनमें लॉ ऑफ डिमांड है वो होल्ड नहीं करता है, मीन्स यहाँ पर नहीं रुकता है, मीन्स यहाँ पर वर्क नहीं करता है। इन सच केस शॉर्टेज ऑफ नेसेसिटी
यदि नेसेसिटी है, शॉर्टेज हो गया है फूड्स का, और नेसेसिटी मीन्स ज़रूरी जो वस्तु है हमारी उनका शॉर्टेज हो गया है, हैंस द कंज्यूमर मोर गुड्स इवन एट द हायर प्राइस। तो यहाँ पर है कि जो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो मोर डिमांड करते हैं, मीन्स ज़्यादा डिमांड करते हैं, इवन एट हाई प्राइस पर भी वो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो वर्क नहीं करता है। तो ये थे हमारे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ। ठीक है, थैंक यू।